डेली करंट अफेयर्स डाइजेस्ट 3 जुलाई 2020। प्रतिदिन के करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें आज कोरोना वायरस और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा भूमि हस्तांतरण को मंजूरी। हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री नेशनल पार्क में सड़कों के विकास के लिए उत्तराखंड राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। उल्लेखनीय है कि गंगोत्री नेशनल पार्क एक संरक्षित क्षेत्र है और सड़कों के निर्माण के लिए हस्तांतरित की जाने वाली वन भूमि चीन के साथ सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये मार्ग बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे क्योंकि ये चीन सीमा के पास भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के कर्मियों की आवाजाही को आसान बना देंगे। गंगोत्री नेशनल पार्क को साल 1989 में स्थापित किया गया था और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी, भागीरथी रिवर के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र स्थित है। 15 अगस्त तक देश की पहली स्वदेशी COVID-19 वैक्सीन लॉन्च करने का लक्ष्य ICMR। 15 अगस्त तक देश की पहली स्वदेशी COVID-19 वैक्सीन लॉन्च करने का लक्ष्य रखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने भारत बायोटेक के सहयोग से विकसित होने वाली वैक्सीन कोवाक्सिन के ट्रायल में तेजी लाने के लिए कहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने भारत बायोटेक को एक पत्र लिखकर मानव परीक्षण ह्यूमन ट्रायल को फास्ट ट्रैक मोड पर चलाने के लिए कहा है। ICMR ने देश के पहले स्वदेशी COVID-19 टीके के इंसानों पर ट्रायल के लिए 12 संस्थानों का चयन किया है। इनमें से एक संस्थान ओडिशा जबकि अन्य विशाखापत्तनम, रोहतक, नई दिल्ली, पटना, बेलगाम कर्नाटक, नागपुर, गोरखपुर, कट्टानकुलतुर तमिलनाडु, हैदराबाद, आर्यनगर, कानपुर उत्तर प्रदेश और गोवा में स्थित हैं। सुमित नागल ने जर्मनी में जीता PSD बैंकनॉट ओपन टेनिस टूर्नामेंट। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने COVID-19 महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लिया है। इसी के साथ वे इस महामारी के बीच कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने जर्मनी में PSD बैंकनॉट ओपन क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के फाइनल में दूसरे वरीय मेजबान खिलाड़ी डैनियल मसूर को 6-1, 6-3 से हरा दिया। सुमित नागल वर्तमान में 127 नंबर के साथ पर भारत के सर्वोच्च रैंक वाले एकल खिलाड़ी हैं। इस टूर्नामेंट में 60 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। नागल ने आखिरी बार मार्च के शुरू में डेविस कप के दौरान क्रोएशिया के मारिन सिलिक के खिलाफ प्रतिस्पर्धी मैच खेला था। भारतीय खिलाड़ी ने कहा कि इस टूर्नामेंट का अनुभव पूर्व में खेले गए किसी भी मैच से बहुत अलग था। जियो प्लेटफॉर्म्स में 1895 करोड़ रुपये का निवेश करेगी इंटेल कैपिटल। अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने हाल ही में भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.39% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा। इंटेल कैपिटल इसके लिए 1894.5 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इंटेल बेहतरीन कंप्यूटर चिप बनाने के लिए दुनिया भर में विख्यात है। इंटेल कैपिटल ऐसी 12वीं कंपनी है जिसने भारत में दूरसंचार एवं डिजिटल सेवा बाजार में तेजी से उभरी जियो प्लेटफॉर्म्स में हाल में निवेश किया है। HDFC बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप लॉन्च की। HDFC बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप लॉन्च की है।
किसान अपने मोबाइल फोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। किसान एचडीएफसी बैंक के इस ऐप की मदद से कई बैंकिंग सर्विसेज का लाभ भी ले सकेंगे। ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी, एसएमएस सलाहकार, ई पशु हाट, किसान टीवी जैसी वैल्यू एडेड सेवाएं प्रदान करेगी। ई किसान धन ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड किया जा सकता है। Thank you for watching my video. Please like, share and comment your feedback. Please subscribe my channel. Thanks.